देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल 10 है। ओके, और आज का होमवर्क है वो आपके एग्जाम्पल 10 तक आपको करने हैं। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक सेकंड एग्जाम्पल बताया है और एक 10 एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। ओके, इन्हीं दो एग्जाम्पल पर बेस शुरू से लेकर यानी कि 1 और 10 तक सारे क्वेश्चन इन्हीं जैसे हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, यानी कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगी। ओके, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो, रेक्टेंगल होता है। ओके, तो रेक्टेंगल काफ़ी तरह के बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। अगर कोई स्क्वायर भी बना दिया तो वो भी आपको रेक्टेंगल में ही मिलेगा, यानी कि रेक्टेंगल ही माना जाएगा। यानी कि सभी रेक्टेंगल बने हुए हैं, ये भी रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। अपोजिट साइड इक्वल है, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए ये भी आपका रेक्टेंगल ही माना जाएगा। तो अगर हमें ये बताओ, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, यानी कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया गिवन है। जैसे कि सपोज दैट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगल बनाइए। तो रेक्टेंगल बनाने 16 का, तो 2 और 8 ले सकते हो, 16 का बन जाएगा। ओके, और आपका 4 और 4 ले सकते हो तो अभी 16 बनेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनका एरिया, यानी कि दोनों का एरिया तो सेम है, बट हमें प्रूव क्या करना है कि द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इन दोनों में पेरीमीटर किसकी स्मॉलेस्ट होगी? ऑब्वियसली इसकी पेरीमीटर, क्योंकि इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी 16 और इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 20। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप और भी बना सकते हैं तो 16 में और भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 18 की, 36 में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि 4 और 9, ओके, 6 और 6, इसी तरह से ओके, 12 और 3, इन सभी का एरिया कितना है 36। लेकिन पेरीमीटर सबसे कम किसकी होगी? स्क्वायर की। कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी 30 आएगी पेरीमीटर, इसकी आएगी कितनी 24, और इसकी कितनी आएगी 26। तो सबसे कम किसकी है? स्क्वायर की। तो इसी बात को हमें मैथमेटिकल प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एरिया गिवन है तो रेक्टेंगल आप बनाएंगे तो सबसे कम पेरीमीटर किस रेक्टेंगल की होगी? जिसकी चारों साइड बराबर हो। इट मीन्स स्क्वायर हो तो पेरीमीटर सबसे लीस्ट होगी। ओके, तो किस तरह से प्रूव करेंगे? लेट करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द sides of rectangle, एरिया x इक्वल टू क्या होता है एक्स वाई, और ये हमें कितना है गिवन है। ओके, सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन। ओके, ये तो हमें गिवन है। ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2x + y, यानी कि एरिया ये कांस्टेंट है, जो चीज़ गिवन होती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो एरिया गिवन है, एक्स और वाई को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन एरिया चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 36 है तो लेंथ और ब्रेथ 6 हो सकती हैं, और आपकी 12 और 3 हो सकती हैं, 9 और 4 हो सकती हैं। तो यानी कि साइड्स चेंज कर सकते हैं लेकिन एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एरिया कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि पेरीमीटर स्मॉलेस्ट तभी होगी जब x और y इक्वल हो। ठीक है, तो किस तरह से प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए। ओके, यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म, a के टर्म में निकालेंगे तो a/x
अब इस पूरी इक्वेशन में p की वैल्यू में वन वेरिएबल आ गया x, ये तो कांस्टेंट ही है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसी का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, और 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा। पहली बार करेंगे तो 1 a अपॉन एक्स, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए, d2p अपॉन dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 0 प्लस 2a अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया आपका 4a अपॉन एक्स क्यूब, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ p की लीस्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 एंड d2p अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लगा दीजिए। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या था आपका, ये यानी कि 2 और 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और a का फॉर्मूला कितना है, x इंटू वाई, ओके, x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना आ गया, x, तो y इक्वल टू x, यानी कि हमने साइड क्या मानी थी, x और y, और x और y बराबर है। तो अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है तो वह स्क्वायर होता है। और हमें ये भी शो करना है कि x और y बराबर होने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो डबल डेरिवेटिव dp अपॉन dx स्क्वायर कितना आया था, 4a अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि 4 इंटू ए कितना है, एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से ये कैंसिल, और y और x बराबर हैं, ठीक है, y और x बराबर दिए हुए हैं, तो y तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स, ठीक है, जो भी पॉजिटिव है, क्योंकि साइड तो हमें x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की साइड तो पॉजिटिव ही रहती है। तो डबल डेरिवेटिव कैसा आया, पॉजिटिव आया, हैंस बस यही लिख देंगे, हैंस p विल बी मिनिमम when x इक्वल टू y, या फिर रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए हैं, तो जब इनको आप अच्छे से करोगे, 8-10 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो फिर ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे कि इसी तरह से सारे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को करने का जो जनरल पैटर्न तरीका है वो यही है। बस आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, या रेक्टेंगल है, कहीं पर आपको क्यूब मिलेगा, कहीं पर आपको स्क्वायर मिलेगा, कहीं पर आपको कोन मिलेगा। तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज करना पड़ेंगे एक बार, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसी तरह से कोन के सारे फॉर्मूले, इसी तरह से स्क्वायर के सारे फॉर्मूले, ओके। तो ये सारे के सारे, इसी तरह से रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसी तरह से, जनरल जो तरीका है क्वेश्चन का, कि पहले आप क्या करो, पहले कंडीशन बनाइए, जो चीज़ गिवन है उसको लिखिए, ओके, और यहाँ से ये एक्स और वाई तो वेरिएबल है, ए कांस्टेंट, वाई की वैल्यू एक ही टर्म में निकालेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जिस चीज़ की वैल्यू स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछी जाती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं और उसी का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें पेरीमीटर स्मॉलेस्ट पूछिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को
एलिमिनेट कर देंगे। किस तरह से, जो हमें कंडीशन गिवन है वहां से, यहाँ से y की वैल्यू a के टर्म में निकाल लेंगे। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो x और x सेम हो गया, तो यानी कि पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गई। डिफरेंशिएशन करेंगे x के टर्म में, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 बार, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव चाहिए होता है हमें लीस्ट वैल्यू के लिए, 0 करेंगे, यहाँ से y और x बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि y और x बराबर होने पर रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, और y और x बराबर है और डबल डेरिवेटिव जो आया वो 4/x, इट मींस पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है और y और x बराबर भी है। इसका मतलब y और x बराबर जो कि विल बी मिनिमम व्हेन x और y बराबर है, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर। चलिए, तो आज का जो होमवर्क है आपका बच्चों वो इतना है कि आपको पहली एक्सरसाइज की और फिफ्थ एक्सरसाइज के शुरू के 10 एग्जाम्पल, 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल लगाना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।